क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा। तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने वो हचरा में जाके उसको अटैक आ गया। What's up guys? Welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ जो है रियल ठगीज का वीडियो। तो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट का भूतों का एक ऐसा विलेज जहाँ पर इंसानों का जाना मना है। जी हाँ, इंसानों का जाना मना है। तो उसके ऊपर रियल ठगीज ने एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है रियल ठगीज को। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन सा गांव है। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव छोड़कर, क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती, और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? तो किसी को बोले 10 लाख देता हूँ तेरे को, गाँव वाले को बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा फिर? नहीं जाएगा। वही तो बोला ना, 400 साल जो लोग ने जो ये सब किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। जर कोणी गावाल्यांना बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही गावात जा 3 दिवसामध्ये, नहीं कोई आएगा नहीं। नहीं आएगा ना? फिर भी नहीं आएगा। आएगा भी नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग है उसका। बोलेगा भी नहीं, तुम वहाँ जाओ करके। तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ, तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ होएगा तो जिम्मेदारी हम लोग लेगा नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा। चोरी बीरी करने के वास्ते भी नहीं आएगा। जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसको हिसाब मिल जाएगा। हाँ। 3 दिन के अंदर भगवान मानने नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम पे? 3 में जाए वो तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना, भगवान शिक्षा देते भगवान। कोई भी इमरजेंसी कुछ भी इमरजेंसी कोई नहीं जाता है 3 दिन। त्यांचा कार्यक्रम काहीतरी असतं. कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावातना तो पुढे जाऊ शकत नाही, वेळापिसा होणार। वेड़ा होना। हाँ, बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता गाँव में, बिल्कुल आवाज। बिल्कुल। लेकिन ऐसा मतलब इनके हिसाब से अगर उस गांव में कोई जाएगा भी ना तो वो पागल हो जाएगा। आखिर क्या है ऐसा उस गांव में? तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग चीज है यार। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके साथ जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए? ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का जो है ना कूड़ा, हमारे लोग का वो गाड़ी आता है वहाँ से, एसटी बस। हाँ, हाँ, उसको हम लोगों ने वो तिम्बक में रुकवा दिया था। भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ। क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा। तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। उनकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा, उन्हें एक हीट फील होने लगी अपनी बॉडी में। उन्हें समझ गया कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है। एंड वो हचरा में जाके उसको अटैक आ गया। ते भंगारवाले असतात ना, ते आले होते. त्यांना काय पाहिजे आज गाव कुठला आहे किंवा काय, त्यांनी काय वाटेत तिथलं काय त्यांना मिळालं घराजवळ ते घेऊन गेले लब्धीवाडीला. तो ते त्याला त्रास झाला त्याला. एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखा है, लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने का।
तो एक आया था एक दो तीन 4-5 साल के पहला पलन गाँव पलन हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना हाँ रात को रघुनाथ मंदिर से आगे तक। आमची एक काकी होती, आता ती ऑफ झाली, तर ती ना संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली. जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई। उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी। साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली, साखर घेऊन गेली आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला. ती असुरी शक्ती असते ना, त्याच्याने तिची भेट झाली आणि मग ते स्वतः एकदा ते हे झालं ना, तर मग ते जात नाही. पण असे ते जवळजवळ तिने 15-20 वर्ष काढली आणि आम्हाला सांगायची, तो बघा कोणतरी मला दिसतो आहे, अरे बापरे, मला न्यायला आलाय, मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है। तो उस गांव में जाने के बाद उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर तरफ कोई ना कोई दिखाई देता था और सबको बताते थे कि देखो वहाँ कोई बैठा है, देखो वहाँ कोई बैठा है, मुझे लेने आया है, इस टाइप से. मतलब वो गांव वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ जाता है, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वहाँ जाता ही क्यों है कोई अंदर, अगर ऐसा कुछ है. मतलब 3 दिन इसमें बोल रहे हैं कि या तो फिर कुछ स्पेशल ऐसे 3 दिन होंगे जब उस गाँव के अंदर जाने में ऐसा कुछ होता होगा. और तो बाकी जो घर बने हुए वहाँ पे, इसका मतलब पहले तो कोई वहाँ पे रहता ही होगा, उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ होगा, इसके बाद फिर कुछ सब लोगों ने वहाँ गांव जाना बंद कर दिया, क्योंकि घर वगैरह सब बने तो इंसानों ने ही बनाए होंगे, जाहिर सी बात है. चलिए आगे देखते हैं, आगे पता चलेगा ऐसा क्या है. लेकिन क्यों गांव पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है. वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है. ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया. अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव. इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से. बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले. कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने. एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके. लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का. उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो. जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ्ट की तरफ देखा उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा. एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा वो डर के मारे उस तरफ गए. उनके हाथ में भाला था. वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें एक घर से कुछ आवाज़ें आने लगी. मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया. एंड अंदर से एक आवाज आई अंदर से. लेकिन वो किसकी आवाज थी? मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया. जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि देवी माता थी. ऐसा लग ही रहा था, मतलब क्योंकि एक देवी माँ के ही इशारों में शेर जो है रुक सकता है.
उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया। एक टाइप से वो एक ईविल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी। मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है, अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं। और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने। एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा। एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है। बट उन्हें एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पूरे इलाके में भूत प्रेतों का वास था। एंड जंगली सुअर को मार के एक टाइप से उन भूत प्रेतों का जो लीडर था उसे उन्होंने मार दिया था। एंड इस चीज़ से भूत प्रेत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। पूरे इलाके में बहुत सारी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, स्क्रीम्स आने लगी। ऐसी आवाज़ें जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक टाइप से एक अब डिबेट छिड़ गई कि क्या इस बस्ती पर इंसान रहेंगे या इस बस्ती पर भूत प्रेत रहेंगे। और समझौता करने पावड़ाई माता ने बुलाया रवलनाथ देवता को, जिन्हें शिवा का एक रूप भी माना जाता है और कोंकण के इलाकों में इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बहस के बाद भूतों और इंसानों के बीच रवलनाथ देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने भूतों को आश्वासन दिया कि हर 3 साल में 3 दिन के लिए सारे जो भी इंसान हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, सब इस गांव को छोड़ देंगे और इस गांव में वास होगा तो सिर्फ आपका भूत प्रेतों का। एंड उन्होंने मामा भांजा से ये प्रॉमिस लिया कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी इस चीज़ का पालन करेगी तो ही उन्हें यहाँ पर बस्ती बसाने मिलेगी। मामा भांजा ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया कि उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में नहीं आएगा एंड कोई भी इंसान उन स्पिरिट्स को परेशान नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड बदले में सारे स्पिरिट्स पूरे 3 साल ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर भूतों ने गांव छोड़कर इंसानों के साथ एक समझौता किया था जो 500 सालों से चलता आ रहा है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि मतलब ये जो है एक तरीके से वचन लिया गया था कि आप लोग तभी यहाँ रहोगे जब 3 साल में 3 दिन तक भूतों का वास होगा। क्या बात है यार, सच में मतलब इस गांव में तो जाने काबिल है यार। 3 साल में 3 दिन भूत रहते हो जिस गांव में, उसके बाद फिर आप 3 साल तक उस गांव में रह सकते हो। सच में मतलब सोच के भी डर लगता है कि पता हो कल यहाँ पर भूत रह रहा था और आज हम रह रहे हैं। कैसे लोग मतलब सरवाइव करते होंगे उस गांव में। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।